हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे जनजातीय क्षेत्र को लेकर जिसे आप लोग तामिया के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा कि तामिया जाना जाता है अपनी ट्राइबल डेंसिटी, ट्राइबल पॉपुलेशन को लेकर। लेकिन वहाँ एक ऐसी इंस्पिरेशन, एक ऐसा मोटिवेशन हमको देखने को मिलता है उस जगह की एक एक पर्सन के अंदर, जिनको आप लोग भावना डेहरिया के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय पाने वाली इन्होंने, जो माउंट एवरेस्ट है, इस माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है इस पे विजय पाई है, ध्यान रखिएगा। और ये मध्य प्रदेश का प्राइड है, सम्मान है। आप इनको भावना डेहरिया के नाम से जानते हैं। ये तामिया की रहने वाली है। अब तामिया कहाँ पड़ता है इसका जवाब आपने मुझे देना है। लेकिन ये भारिया जनजाति के लिए बहुत फेमस है और हम अक्सर बहुत सारे बहाने बनाते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमको मौके नहीं मिले, हम इसलिए कुछ नहीं कर पाए हैं। इस मिथ को पूरे तरीके से झुठलाती हैं भावना डेहरिया। तो सबसे पहले आप लोग इनको याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मध्य प्रदेश की माउंटेनर हैं, मध्य प्रदेश की पर्वतरोही हैं भावना डेहरिया। कहाँ से आती हैं? तामिया से। ध्यान रखिएगा, हम इनकी पूरी कहानी आपको बताते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी जन्म पृष्ठभूमि की बात करें तो भावना डेहरिया का जन्म 12 नवंबर 1991 को छिंदवाड़ा जिले की तामिया गांव में हुआ। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने पर्वतारोहण का सपना देखा और बछेंद्री पाल से प्रेरणा ली। बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज इनके पास थे। इन लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी इन्होंने सपना देखा कि हमको कुछ बनना है, मुझे माउंटेनर बनना है, और इंस्पायर हुई बछेंद्री पाल से। बछेंद्री पाल का नाम आपने शायद स्टैटिक जीके में देखा होगा कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली इंडिया की फीमेल हैं। तो उनसे ये इंस्पायर होती हैं और सपना देखती हैं और कि हमको माउंटेनर बनना है। तो 12 नवंबर 1991 को ये छिंदवाड़ा विलेज से संबंधित है। इस बात को ध्यान, छिंदवाड़ा की तामिया से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। इंस्पायर किससे हुई ये भी आपने याद रखना है। शिक्षा व प्रारंभिक प्रशिक्षण, उन्होंने तामिया और पातालकोट की पहाड़ियों पर प्रशिक्षण शुरू किया। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टबॉल, साइकिल, पोलो खेलकर शारीरिक सहन शक्ति विकसित की। अब जब भी हम पातालकोट की बात करते हैं, किसी से नहीं छुपा हुआ है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यार रवि भी नहीं पहुंच पाया है लेकिन कवि पहुंचा है इस जगह पर। और पातालकोट की अलग अलग कहानियां, किंवदंतियां बहुत फेमस है। भारिया जनजाति बहुत समय तक मुख्य धारा से दूर रही, वो यहीं रहती थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो तामिया और पातालकोट से संबंधित भावना डेहरिया भारत की या दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को क्लेम करती है। कितना बड़ा उदाहरण है सफलता का, सहन शक्ति का, दृढ़ संकल्प का और समर्पण का। ध्यान रखिएगा। तो कहाँ इनकी इनिशियल ट्रेनिंग हुई ये आप देख पा रहे हैं, ये पातालकोट की जगह है। यहाँ इन्होंने बहुत ट्रेनिंग की, इनको क्लेम किया और यहीं से इन्होंने बहुत सारी इंस्पिरेशन ली। एवरेस्ट पर विजय, 22 मई 2019 को उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। ऐसा करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला बनी। इस अभियान में सीहोर की मेगा परमार भी शामिल थी। तो भावना डेहरिया माउंट एवरेस्ट को क्लेम करने वाली पहली महिला बनी, पहली माउंटेनर बनी। हालांकि मेघा परमार जो सीहोर से हैं, ये भी माउंटेनर हैं, वो इस अभियान का हिस्सा थी। लेकिन जो पहली महिला बनने का रिकॉर्ड है ये किसके नाम आया आप बता देंगे। ये है जो हमारी भावना डेहरिया है, इनके नाम। कब किया? 22 मई 2019 को, राइट। ध्यान रखिएगा। चुनौतियां और साहस, एवरेस्ट से 400 मीटर पहले ऑक्सीजन रेगुलेटर खराब हो गया, पर उन्होंने अकेले संघर्ष कर शिखर पर तिरंगा लहराया। ये देखिए, ये है तामिया, छिंदवाड़ा 2019 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये भावना डेहरिया है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को क्लेम कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर खराब हो गया है लेकिन फिर भी संघर्ष किया, अपने सपनों को मुकम्मल किया, एक दृढ़ इच्छा को बताया कि हम कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही इंस्पिरेशनल एक स्टोरी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, आप जिनको भावना डेहरिया के नाम से जानते हैं। 7 शिखर मिशन, उनका लक्ष्य है कि 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटियां फतेह करना है। अब तक एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की चोटियां चढ़ चुकी हैं। इनको 7 जो कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है, इन 7 पीक को क्लेम करना है। इसको 7 शिखर मिशन के नाम से जाना जा रहा है। ये कौन कौन से महाद्वीप जा चुकी हैं? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका।
कौन कौन से बच्चे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये मिशन भी इन्हीं से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, भावना ढेरिया से। गिनीज रिकॉर्ड पहल, 15 अगस्त 2020 को उन्होंने हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के साथ मिलकर ऐसा अभियान चलाया जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो इनका एक इनिशिएटिव है, ये तिरंगा लेकर आपको दिखाई दे रही हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल हो गया है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। महिला सशक्तिकरण से संबंधित हैं, विमेन एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं और बेटी सिद्धि मिश्रा के साथ बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं और इनकी बेटी कौन है, सिद्धि मिश्रा, इनका नाम भी आपने सुना होगा। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं और महिला सशक्तिकरण या विमेन एम्पावरमेंट का एक जीता जागता उदाहरण हमको यहाँ पे देखने को मिलता है भावना ढेरिया के रूप में। ठीक है, आगे बात करते हैं सामाजिक योगदान। वे जन परिषद संगठन के उपाध्यक्ष हैं, उनका जीवन ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। सी, सर्व एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जन परिषद, हर लाइफ इंस्पायर विमेन अक्रॉस रूरल इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सम्मान और पुरस्कार 2023 में उनको साहसिक खेलों के लिए विक्रम पुरस्कार मिला है। 2023 में इनको विक्रम पुरस्कार मिला है। इस श्रेणी में वे पहली महिला हैं। तो साहसिक जो खेल होते हैं, एडवेंचर जो स्पोर्ट होते हैं, इनमें विक्रम पुरस्कार को जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं भावना ढेरिया और 2023 में इनको मिल चुका है पद्मश्री, ध्यान रखिएगा। टेडेक्स प्रेरणा, टेडेक्स में उन्होंने एडवेंचर शब्द को नए अर्थ में परिभाषित किया। साहस, जोखिम और जुनून का संगम है। टेडेक्स आप सबको पता है एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर सेलिब्रिटी या सक्सेसफुल लोग अपनी थॉट रखते हैं। वहां जाके इन्होंने जो एडवेंचरर है इस शब्द को डिफाइन किया अपने तरीके से। ये इनकी एक बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जाने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। और इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है इस बात को ध्यान रखिए। आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया है आरंभ 12 बैच। ये बैच बहुत ही शानदार है। शानदार क्यों है? क्योंकि इसकी प्राइजेस लोएस्ट हैं। अभी तक सबसे कम प्राइजेस पे बैच आपको मिल रहा है। आप इसमें लॉगिन करेंगे और जीआरएस लाइव कोड का यूज करेंगे तो बहुत ही कम दामों पर ये बैच आपको मिल जाएगा। एक बहुत ही शानदार टीम आपको यहाँ पढ़ा रही है, एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, टेस्ट सीरीज, नोट्स, मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, सब कुछ आपको मिल रहा है। अपनी तैयारी को पूरी मजबूती के साथ कीजिए। जुड़िए स्टडी आईक्यू के साथ। स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाइए। आप देखिए जब बाय नाउ पे जाएंगे तो यहाँ लॉगिन करने को बोलेगा। इसमें लॉगिन करने के लिए आप अपना नंबर डालिएगा, ओटीपी आ जाएगा और फिर आप उसके बाद बाय नाउ पे जाएंगे तो कोर्सेज काफ़ी सस्ते हैं, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ में जो बच्चे जिनको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना है उनके लिए समाधान है। लक्ष्य एमपीपीएससी, हम एक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, लक्ष्य एमपीपीएससी प्रीलिम 2026 टेस्ट सीरीज। ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये मिल रही है। आप इसके भी हिस्सेदार हो सकते हैं और इसके थ्रू आपकी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो वो बच्चे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जिन्होंने क्लासेस कर ली हैं लेकिन अब टेस्ट सीरीज चाहिए, लक्ष्य में एनरोल हुई। एक बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है, इसके थ्रू आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।